हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साउंड सीट एकेडमी में। दोस्तों, हमने जो है एक वाक्य को एक शब्द में कैसे बोला जाता है उसके बारे में अभी तक बताया, और कितने शब्द हैं, कौन से इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बता दिया। दोस्तों, आज हम हिंदी के समानार्थक और एकार्थक शब्द जो कि श्रुत सम शब्द हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और इस वीडियो को संपूर्ण बनाएंगे। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से अंतिम तक देखिए, और जो भी समझ में ना आता हो उस पे आप लोग बताइए और कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्नों को रखिए। हम उस प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों देखिए, हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनको सामान्य रूप से देखने पर वे समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, किंतु उनमें अर्थ के स्तर पर सूक्ष्म अंतर होता है। इन समानार्थक एवं एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों में अर्थगत भिन्नता होती है। हिंदी के कुछ समानार्थक शब्द अग्रलिखित हैं। अधर्म धर्म के विरुद्ध कार्य, ठीक है, और अन्याय न्याय के विरुद्ध कार्य। अमूल्य, जिसका मोल ज्ञात करना संभव न हो। बहुमूल्य, अधिक मूल्य वाला। अवस्था, आयु का एक, ठीक है, तो आयु संपूर्ण उम्र, ठीक है। अस्त्र फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, बाण तोप आदि। तो शस्त्र हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार, जैसे लाठी तलवार चाकू आदि। आपत्ति, अचानक आया हुआ संकट, क्लेश दोष, ठीक है, क्लेश दोष। अब विपत्ति, प्राकृतिक आपदा, कष्ट मुसीबत आदि। मानसिक कष्ट, ठीक है। व्याधि, शारीरिक रोग। आविष्कार, नई खोज, अनुसंधान, किसी रहस्य की खोज, तथ्यों का विश्लेषण कर सिद्धांत प्रतिपादन, अन्वेषण, छानबीन, जांच पड़ताल। दुख, शारीरिक या मानसिक वेदना, जिसको कष्ट, शारीरिक पीड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पुरस्कार योग्यता के कारण प्रदान किया जाता है, और भेंट आदर सहित सम्मानित व्यक्ति को दी जाती है। उपहार छोटों को दिया जाता है। जो आपने देखा हो, जब भी हम एक छोटे बच्चों को कुछ देते हैं तो वो उपहार देते हैं, ठीक है, भेंट उसको देते हैं, जो कि इसमें देखिए क्या दिया हुआ है आपको, आदर सहित सम्मानित या सम्मानीय व्यक्ति को दी जाती है। सेवा, वृद्धजनों या बड़ों की सेवा करना, ठीक। तो शुश्रूषा, रोगियों की सेवा करना। राजा, किसी देश का शासक, तो सम्राट राजाओं का राजा। आज्ञा, बड़ों द्वारा छोटों को किसी कार्य के लिए कहना। आदेश, सरकार या अधिकारी द्वारा दिया जाता है। आचरण, व्यक्ति का चरित्र, तो व्यवहार, दूसरों के साथ किया गया क्रियाकलाप। पूजनीय, जो पूजा करने योग्य हो। माननीय, जो मान सम्मान देने के योग्य है। श्रद्धा, गुणवान के प्रति आदर भाव, और भक्ति, भगवान के प्रति आदर भाव। मृत्यु, सामान्य व्यक्ति का देहांत। निधन, महान व्यक्ति का देहांत। निंदा, केवल दोषों का बखान करना। आलोचना, गुण दोषों का समान रूप से विश्लेषण करना। भाषण, जो कि मौखिक व्याख्या करना। अभिभाषण, जो लिखित भाषण को पढ़ना। योग्यता, कार्य करने का मानसिक सामर्थ्य। क्षमता, कार्य करने का शारीरिक सामर्थ्य। युद्ध, दो सेनाओं का संघर्ष। लड़ाई, दो व्यक्तियों का या समूहों का संघर्ष। अब एक होता है सात, जो कि संख्या, और साथ संग। दिया, तो देना, जिसमें छोटी की मात्रा होती है, और एक होता है दिया, ठीक है, जिसको दीपक कहते हैं। आदि, आरंभ को, आदि व्यसीन और आदत को। एक आदि होता है और एक आदि होता है। पवन, जिसको हवा कहते हैं। पावन, वो पवित्र होता है। हंस, हंसना होता है। एक हंस होता है जो पक्षी होता है। ग्रह, एक नक्षत्र होता है। गृह, एक घर होता है। गृहिणी, एक
घर की औरत होती है। प्रसाद कृपा, और एक प्रासाद जिसको महल कहते हैं। प्रमाण सबूत होता है, और प्रमाण जो कि प्रणाम नमस्कार होता है। तरंग एक लहर होता है। एक तुरंग जिसको हम घोड़ा कहते हैं, ये आपको पर्यायवाची में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तुरंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कपाट ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कपाट जो कि दरवाजा। कपट जो धोखा। नीर पानी, और नीड़ घोंसला। आपको देखे होंगे एक इसे पूछ लेता है नीड़, और उसके बाद उसका 4 ऑप्शन दे देता है आपको। एक जगह पानी भी लिख देता है, एक जगह घोंसला भी लिख देता है, ठीक है। एक जगह नीर लिख देता है। तो आप कंफ्यूज हो के या तो नीड़ को नीर पे मार देंगे या तो पानी पे टिक कर देंगे। तो दोस्तों टिक आपको किस पे करना है? घोंसला पे करना है। कूल, एक कूल होता है किनारा, एक कुल होता है वंश। चरम जो कि अंतिम समय पे आ जाए, चर्म जो कि चमड़ा। अनल एक आग, अनिल हवा। अन्न अनाज, प्रकार तरह। अन्य दूसरा, एक प्राकार होता है जो कि चार दीवारी होती है। लक्ष्य उद्देश्य, लक्ष्य लाख। निर्माण बनाना, निर्वाण मुक्ति। मूल आधार जो कि मूल को आधार या जड़ कहते हैं। मूल्य को कीमत कहते हैं। वदन को मुख कहते हैं, और एक बदन होता है जिसको शरीर कहते हैं। देखिए वदन मुख और एक बदन वो शरीर। कृपण जिसको कंजूस कहते हैं, और कृपाण जिसको तलवार कहते हैं। दिन वार कहते हैं, और दीन को गरीब कहते हैं। शोक दुख, शौक चाव। ज्वर बुखार, ज्वार तूफान। उधार ऋण, उद्धार मुक्ति। ठीक है दोस्तों, अभ्यास प्रश्न कुछ दिया हुआ है जो कि पर्यायवाची शब्द से लेकर जो है आपका समानार्थक कारक, और एक आपका जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, एक वाक्य है उसका एक शब्द में कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में। तो अभ्यास प्रश्न आप लोग लगाइए दोस्तों, और कोई दिक्कत होती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, हम उसको और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आपको जब तक समझ में ना आ जाए तब तक समझाते रहेंगे दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।